जल्दी आ गई है ना। अप्रैल में इतनी गर्मी पहली बार हो रही है। हम कवर करेंगे डाउटफुल फूड आइटम्स, जिसके बारे में आपको डाउट है कि क्या हम ये खा सकते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में खानी सेफ है। मैं भी ड्यूरिंग समर सीजन ही प्रेग्नेंट थी। आई हैव अ डॉटर कि मैडम पानी कितना पीना चाहिए और क्यों पानी पीना जरूरी है। मेरा तो पानी पीने का मन ही नहीं करता। गर्मियां और उसमें ये सवाल कि ठंडा पानी पी सकते हैं नहीं, गर्म पानी ही पीना जरूरी है क्या मैडम। मतलब गर्मियों की बात आए और मैंगो की बात नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। डीएम्स में, क्वेश्चंस में, सब जगह आप यही चीज पूछते हो। गर्मियां है तो आइसक्रीम तो खाने का मन करेगा। मुझे भी लिटरली क्रेविंग होती थी आइसक्रीम की ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी टाइम। वॉमिटिंग बहुत हो रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। पानी तो दूर की बात है, मतलब देखते ही मन खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रही। यहाँ खाना खाते पूरा ये छाती वाला एरिया मेरा जलने लग जाता है। ये क्वेश्चन मतलब क्यों आज के टाइम में भी क्यों ये मिथ्स है। मैम आप तो बोलते हो पानी पी लो, पानी पी लो, डिलीवरी के बाद हमें तो कोई पानी ही नहीं पीने देता है, बोलते हैं पेट फूल जाएगा। प्लीज ये चीज क्लियर कर दो। Hello everyone, welcome to the first episode of गपशप with डॉक्टर गायनी, योर सीक्रेट टू हेल्दी प्रेगनेंसी। जहां होगी गपशप डॉक्टर गायनी के साथ और आपको मिलेंगे आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे सवालों के जवाब। इस साल गर्मियां कितनी जल्दी आ गई है ना। अप्रैल में इतनी गर्मी पहली बार हो रही है। और इस गर्मी की सीजन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि कैसे अपना ध्यान रखा जाए। इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, जिसमें आप लोगों के मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए अबाउट प्रेगनेंसी में क्या खाएं, पानी कितना पिए, पानी नहीं अच्छा लग रहा तो क्या करें, कौन से फ्रूट्स खाएं। और मैंगो, ओ माय गॉड, मैंगो तो सबका फेवरेट था। मैंगो खाना चाहिए या नहीं, बेबी की केयर कैसे करें, एसी चलाएं या नहीं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में ओवरलैप भी था। तो इसीलिए इस एपिसोड में आपको सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। और मैंने आपके क्वेश्चंस को 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस गर्मी के मौसम, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी डाइट में क्या चीजें लेनी है, आपको पानी कितना पीना चाहिए, और अगर आपको पानी अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकती हैं। सेकेंड सेक्शन में हम कवर करेंगे डाउटफुल फूड आइटम्स, जिसके बारे में आपको डाउट है कि क्या हम ये खा सकते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में खानी सेफ है। जिसमें से सबसे फेवरेट तो आपका मैंगो है कि क्या मैंगो प्रेगनेंसी में खाना सेफ है। तो सेकेंड सेक्शन विल बी अबाउट, जिसमें आपने बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में पूछा था कि ये खाना सेफ है या नहीं है। थर्ड सेक्शन होगा कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स जो आपको गर्मियों में आते हैं, जैसे घबराहट होना, उल्टी ज्यादा होना, गैस बनना या फिर मन नहीं लगना। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बारे में, तो थर्ड सेक्शन इस बारे में होगा। और फोर्थ सेक्शन विल बी अबाउट जनरल केयर, जो आपके क्वेश्चंस आए, जिसमें कि प्रेगनेंसी में कैसे ध्यान रखें, डिलीवरी के बाद कैसे ध्यान रखें, बेबीज का कैसे हम ध्यान रखें, एंड वन वाज देयर अबाउट स्किन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इस वीडियो को हम इस 4 सेक्शंस में कवर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कि पानी पीना कितना जरूरी है, और पानी पीने का तो मन ही नहीं करता मैडम, तो हम क्या करें। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं भी ड्यूरिंग समर सीजन ही प्रेग्नेंट थी। आई हैव अ डॉटर एंड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद हर आई कंसीव्ड इन अप्रैल। सो मुझे अप्रैल में कंसीव हुआ था, तो अराउंड समर्स में भी मैंने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करी, सर्दियों में भी कुछ मंथ्स चले एंड आई डिलीवर्ड इन दिसंबर, लेट इन दिसंबर। सो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बीच बीच में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को जरूरी टिप्स मिल सके। बिना देरी के पहले सवाल पे आते हैं कि मैडम पानी कितना पीना चाहिए और क्यों पानी पीना जरूरी है। मेरा तो पानी पीने का मन ही नहीं करता। तो देखो, प्रेगनेंसी में एक तो गर्मी में हमारे स्वेटिंग बढ़ जाती है, बॉडी के वाटर लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, बीपी को मेंटेन रखने के लिए, बेबी को ब्लड फ्लो जाता रहे, इन तीनों चीजों के लिए हमें एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना जरूरी है। और वो होना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी। तो अगर आप ग्लास से पीते हैं तो कम से कम 12 से 15 ग्लास। अगर आप बॉटल से पी रहे हैं तो 1 लीटर वाली जो बॉटल है, ऐसी 4 से 5 बॉटल आपको दिन भर में पीनी है। मैंने तो बोल दिया कि पानी पीना है, पर उसके बाद यही क्वेश्चन कि क्या मैडम पानी पीने का तो मन ही नहीं करता, पानी पीते ही उल्टी जैसा मन होता है, तो हम क्या करें। तो देखो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप या तो ग्लूकॉन डी ले सकते हो। देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट ग्लूकॉन डी एज वेल, कि आप ग्लूकॉन डी ले सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ग्लूकॉन डी ले सकते हैं, उससे थोड़ा फ्लेवर हो जाएगा, आप थोड़ा रसना भी ऐड कर सकते हैं। आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप जलजीरा ले सकते हैं, टेस्ट एनहांस होगा तो आपका पीने का मन करेगा। आप छाछ में थोड़ा एडिशनल वाटर डाल के ले सकते हैं।
हैं, आप मौसमी जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, तो इससे आपका जो 2 से 2.5 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। गर्मियां और उसमें ये सवाल कि ठंडा पानी पी सकते हैं नहीं, गर्म पानी ही पीना जरूरी है क्या मैडम? वन क्वेश्चन वाज देयर, डीएनसी के बाद गर्म पानी हमें कब तक पीना है, डिलीवरी के बाद हमें गर्म पानी ही पीना जरूरी है क्या? तो देखो, गर्म पानी पीने के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि वो ब्लोटिंग कम करने में हेल्प करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन कम करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, टॉक्सिन रिमूव करने में हेल्प करता है बॉडी से। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको गर्म पानी ही पीना है, इट इज नॉट सो। बट व्हाट आई वुड रेकमेंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट टाइम मॉम एंड अ डॉक्टर एज वेल, कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर, नहीं, ऐसा नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हो, ठंडे मटके में रखा हुआ पानी पी सकते हो, नहीं तो फ्रिज वाला पानी आप पी सकते हो, बट बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, डिलीवरी के बाद क्या गर्म पानी पीना जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगेन, डिलीवरी के बाद भी गर्म पानी पीने के बेनिफिट्स सेम है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, डाइजेशन अच्छी रहती है, आपको खाना पाचन करने में हेल्प रहता है। बट अगर इतनी गर्मी है, आपको नहीं अच्छा लग रहा गर्म पानी, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हो। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि गर्म पानी से तो प्यास ही नहीं बुझ रही, तो आप कभी कभी ठंडा पानी भी पी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बेस्ट इज कि आप रूम टेम्परेचर या मटके में रखा हुआ पानी पियो, दैट विल बी दी बेस्ट। दूसरा और मेरा फेवरेट सेक्शन अब आ गया है कि मैडम क्या हम ये चीजें खा सकते हैं, क्या हम मैंगो खा सकते हैं, क्या हम कच्ची कैरी खा सकते हैं, आम पन्ना पी सकते हैं या नहीं? मतलब गर्मियों की बात आए और मैंगो की बात नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। डीएम्स में, क्वेश्चंस में, सब जगह आप यही चीज पूछते हो। सबसे पहले बिना डिले के बात कर लेते हैं मैंगो के बारे में। तो मैंगो को फलों का राजा ऐसे ही तो नहीं कहा जाता, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में है, विटामिन ई, फाइबर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज 80% वाटर। तो आपकी गर्मियों में हाइड्रेशन का भी मैंगो बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेता है। बट आप प्रेगनेंसी में मैंगो खा सकते हैं या नहीं, इस चीज के लिए आप ये समझो कि एक तो आपको अनराइप यानी कच्चा मैंगो नहीं खाना है। दूसरी चीज, इसमें शुगर कंटेंट थोड़ा हाई होता है, तो अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं, तो आपको मैंगो नहीं लेना चाहिए। और आपको एक दिन में एक मैंगो मैक्सिमम क्वांटिटी है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर गर्मियों में आप प्रेग्नेंट हो तो मैंगो से खुद को वंचित मत रखो, पर एक चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं लेना, मैक्सिमम दिन में एक। और अगर ओवरवेट है या आपको डायबिटीज है तो आपको मैंगो अवॉइड करना है, एंड कच्चा आम नहीं खाना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कच्ची कैरी, आम पन्ना, इसके बारे में क्वेश्चंस थे, तो बेटर है कि आप अवॉइड करो। आम पन्ना में अगर आप थोड़ा क्वांटिटी में डाल रहे हो देन यू मे टेक, बट बेस्ट है टू अवॉइड। फिर दूसरे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, क्या हम ये खा सकते हैं हमें नारियल पानी के बारे में। सो कोकोनट वाटर क्या हम ले सकते हैं? सबसे पहले नारियल पानी के बेनिफिट समझ लेते हैं। देखो, नारियल पानी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हाइड्रेशन है, आपका ये मसल क्रैम्प्स में आपको हेल्प करता है, बीपी मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, उसमें हेल्प करता है। क्या आप गर्मियों में नारियल पानी ले सकते हो अगर आप प्रेग्नेंट हो? तो देखो, अगर आपको डायबिटीज है, ठीक है, तब आपको नारियल पानी नहीं लेना है। अदरवाइज नारियल पानी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी आप सेफली ले सकते हो। एक किसी का क्वेश्चन था कि क्या मैडम नारियल पानी से मुझे ठंड लग सकती है, क्या मेरे को एलर्जी की और ठंड की शिकायत रहती है? तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ नारियल पानी लो और फ्रेश नारियल लो। पैकेज्ड जो कोकोनट वाटर आता है वो हमें नहीं लेना है। फैक्ट, अगर आप डेली एक नारियल लेते हैं तो हाइड्रेशन और बीपी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो आपको लेग क्रैम्प्स, थकान, चक्कर आना, ये सब कुछ होता है, इसमें आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। उसके बाद अब फटाफट से जो 10-12 फूड आइटम्स आपने पूछी थी, ये खा सकते हैं या नहीं, ये खा सकते हैं नहीं, वो आप देख लो। तो सबसे पहला था आइसक्रीम। गर्मियां है तो आइसक्रीम तो खाने का मन करेगा, मुझे भी लिटरली क्रेविंग होती थी आइसक्रीम की ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी टाइम। बट यस, अगेन देयर हैव टू बी सम कॉशन, बिकॉज जो हम बाहर से लेकर आइसक्रीम खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाई शुगर कंटेंट होता है। सो यू हैव टू लिमिट बाहर की आइसक्रीम खाना, एटलीस्ट मैक्सिमम लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ, डेली नहीं। अगर फिर भी आपका मन करता है आइसक्रीम खाने का, आप कस्टर्ड आइसक्रीम घर पे बना लो, होममेड मैंगो आइसक्रीम ले लो जिसमें एडेड शुगर थोड़ा सा आप कम डालो, दैट इज द थिंग। अदरवाइज अगर बाहर की ही आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो मैक्सिमम 2 या 3 बार, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं। कोल्ड होने के चांसेस भी रहेंगे, एंड अगेन देयर इज
thing of added sugar in it. Then there were questions about cold coffee, नींबू पानी and गोंद कतीरा, all these things. So cold coffee की बात कर लेते हैं. cold coffee पी सकते हैं या नहीं. देखो मैक्सिमम एक दिन में आप 200 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन ले सकते हो. उससे ज्यादा अगर आप लो तो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो आप अपना कंटेंट देख लो कोल्ड कॉफी में, उसका कॉफी कैफीन कंटेंट बेसिकली कितना है. सो आप मैक्सिमम, हैविंग सेड दैट, अब मैक्सिमम 1 ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी अ डे यू मे टेक सेफली. ज्यादा बर्फ नहीं डालनी उसमें, नॉर्मल कोल्ड कॉफी यू मे टेक. फिर है नींबू पानी की बात. नींबू पानी तो आपको लेना ही लेना, उसमें कोई दुराई ही नहीं है कि आप नींबू पानी नहीं ले सकते हो. नींबू पानी आपको लेना, इनफैक्ट डेली लो एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ नींबू पानी. अगेन हाइड्रेशन, बिकॉज लॉसेस आपके बढ़ रहे हैं, तो नींबू पानी अगर आप लोगे तो आपके और बेबी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. एंड देयर वर क्वेश्चंस अबाउट दही. दही खा सकते हैं नहीं, छाछ पी सकते हैं नहीं. भाई दही बिल्कुल खा सकते हैं. फ्रिज, मैं यही आपको स्टार्टिंग से अभी तक यही बोल रही हूँ, बस फ्रिज में रखी हुई चीजें, बहुत एक्स्ट्रा कोल्ड चीजें मत लो. दही, छाछ आप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ही नहीं है. आप दही लोगे, इट इज अ प्रोबायोटिक, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा. उसके बाद हमारे क्वेश्चन में था केसर दूध. सो केसर जो है उसमें सैफरन, जिसे हम बोलते हैं, उसमें सैफरनिन नाम का एक एंजाइम होता है. सो सैफरनिन कई बार अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो वो अपने टाइम से पहले यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है. सो इन दैट केस हमें केसर अवॉइड करना चाहिए. एट मैक्स अगर आप ले रहे हो सो 1 स्ट्रैंड मैक्सिमम अ डे, अदरवाइज बेस्ट टू अवॉइड केसर दूध. फिर क्वेश्चन थे तरबूज और खरबूजे के बारे में, क्योंकि अगेन गर्मियों का सीजन है, मैंगो, तरबूज, खरबूजा, इनके बारे में बात कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होगी. तो देखो ये सारे हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हैं. हमारा तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, मैंगो हो गया, इवन जो हमारे सैलेड में क्यूकम्बर, ककड़ी, खीरा, ये सब ना, ये सब बहुत हाइड्रेटिंग है, आपको रेगुलर लेने हैं. दिस फॉर्म्स योर आइडियल समर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज फ्रूट्स आपको लेने हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी का कंटेंट है. अब वाटरमेलन स्पेसिफिकली आप सेफली ले सकते हो, बट मस्क मेलन आपको ध्यान से लेना है क्योंकि उसका जो छिलका होता है उसमें एक लिस्टीरिया नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन एट टाइम्स हो सकता है. सो कोई भी फ्रूट आप लेके आते हो आपको उसे अच्छे से वॉश करना है, ठीक है. थोड़ा गर्म पानी में भी कर सकते हो, अच्छे से वॉश करो. बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेट नहीं करना, थोड़ा मतलब ठंडा हो, नो वरीज, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोल्ड हो ऐसा आपको अवॉइड करना है. अदरवाइज आप ये ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. छिलका, स्पेशली मस्क मेलन यानी खरबूजे का छिलका अच्छे से उतार के ले. एक फॉलोअर ने ये भी पूछा था, 8th मंथ में आर्जिनिन सप्लीमेंट लेने के लिए बोला है, तो क्या हम वो ले सकते हैं. सो आर्जिनिन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो बेबी के अराउंड का जो पानी का लेवल है वो मेंटेन करने के लिए अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स बेस्ट है. आप डेली 1 पाउच इन 1 ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं. सो विद दैट मैंने मोस्टली फूड आइटम्स कवर कर लिए हैं कि आप गर्मियों में ये ले सकते हैं या नहीं. अब हम चलते हैं थर्ड सेक्शन पे, जहां आप लोगों ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स पूछी थी, मैडम कि मुझे ये सिम्टम हो रहा है, सो व्हाट शुड आई डू, इसको मैं कैसे ट्रीट करूं. सो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि यूरिन में ब्लड के साथ कचरा सा आ रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, तो मैं क्या करूं. सो अगर देखो, आपको मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि बॉडी के ब्लड, ये जो वाटर लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और हमारा वाटर इनटेक अगर कम होगा तो यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. इनफैक्ट इन माय ओपीडी आल्सो आई एम सीइंग 50% ऑफ द पेशेंट्स हैविंग यूरिन इन्फेक्शन. सो उससे प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर परसिस्टेंट यूरिन इन्फेक्शन रहेगा तो आपको प्री टर्म लेबर के चांसेस भी हो सकते हैं. उसे मेंटेन करने के लिए आपको अगेन 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है. अगर आपको पेशाब में जलन, पेट में दर्द, वाइट डिस्चार्ज, इचिंग, ये प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है. प्रिवेंशन सिर्फ एक ही तरीका है, पानी खूब सारा पीना. पानी अच्छा नहीं लगता तो आप नारियल पानी, नींबू पानी, मौसमी जूस, छाछ में पानी डालकर इस फॉर्म में अपना वाटर इनटेक मेंटेन कर सकते हैं. मैम वोमिटिंग बहुत हो रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पानी तो दूर की बात है, मतलब देखते ही मन खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ. ये क्वेश्चन बहुत लोगों का था. सो देखो, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. एक हार्मोन होता है HCG, जो अगर बढ़ता है उस वजह से हमें वॉमिटिंग काफी कॉमनली होती है प्रेगनेंसी में. सो दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन कि आपका हार्मोन बढ़ रहा है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं. सो दैट इज गुड, मतलब प्रेगनेंसी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है. बट अगर उस वजह से आप बिल्कुल ही खाना नहीं खा पा रहे हो, आपका वेट लॉस हो रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर. माय पर्सनली ट्राई टेस्टेड टिप्स टू कंट्रोल नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जो मैंने खुद भी किया था. आई लिटरली स्वेयर बाय दीज टिप्स. सबसे पहली चीज, मॉर्निंग में उठ के ब्रश मत करो. जो सुबह आप ब्रश करते हो ना वो मत करो, आफ्टर मील्स ब्रश करो.
मॉर्निंग में उठते ही बेड साइड में आप बिस्किट या क्रैकल्स रखो, वो आप उठते विद इन 15 मिनट्स आप ले लो, इट विल ड्राई आउट दी सलाइवा, आपको वॉमिटिंग बहुत कम होगी। फिर ये जो पल्स वाली टॉफी आती है, मसाले वाली टॉफी, यू कीप इट, खट्टी मीठी गोलियां आती है ना, यू कीप देम विद यू, दिन भर में खाने से आधे घंटे पहले ले लो, आपके मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एंड फॉर दोस्त जिनको वॉमिटिंग हो रही है, उनको मोर ऑफ ठंडी चीजें लेनी चाहिए, लाइक फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स, नॉट टू कोल्ड बट थोड़े ठंडे फ्रूट्स, अगेन मैंगो, वाटरमेलन, खरबूजा, ये ले लो। एंड वन मोर टिप वुड बी, थोड़ा थोड़ा करके बार बार आप लेते रहो, ऐसे नहीं एकदम से पेट भर के खा लिया, थोड़ा थोड़ा खाओ। इसके बाद भी नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से मिलो, वो आपको प्रेगनेंसी सेफ एंटीएमेटिक ड्रग्स यानी डॉक्सिलामीन जो है वो सेफेस्ट है, वो आपको बताएंगे, आप वो ले सकते हो। मैडम घबराहट बेचैनी क्यों होती है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे हाथ पैर सूखने पड़ रहे हैं, मन करता है सोती रहूं पूरे टाइम। सो ये सारे सिम्टम्स, ये सबके अलग अलग क्वेश्चंस थे। सो ये सारे सिम्टम्स, लो बीपी, डिहाइड्रेशन, इस वजह से, एंड इवन हार्मोनल चेंजेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। सो इसके लिए आपको क्या करना है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बहुत सारे तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। मैडम गैस बहुत बनती है, जलन रहती है, यहाँ खाना खाते पूरा ये छाती वाले एरिया मेरा जलने लग जाता है, अब क्या ऐसे में इनो लेना सेफ है, क्या मैं इसमें पैंटॉप टैबलेट ले सकती हूँ? दीज वर द क्वेश्चंस एक्चुअली। सो पैंटॉप इज सेफ जनरली, इनो इज ऑल्सो सेफ, बट रेगुलरली आपको नहीं लेना चाहिए और अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए। ये जो हार्ट बर्न और सीने में जलन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं, 5-10 मिनट वॉक करें। एंड अगेन यस, एंटासिड्स आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से सेफ एंटासिड्स ले सकते हैं। और अब आ रहा है फन सेक्शन एक्चुअली, पोस्टमार्टम केयर और एसी चला सकते हैं कि नहीं, और कूलर चला सकते हैं या नहीं, स्वेटर पहनना जरूरी है या नहीं। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के भी मैं ऐसे हो गई थी, ये क्वेश्चन मतलब क्यों आज के टाइम में भी क्यों ये मिथ्स है, मुझे बताओ। इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या इस समय में बिना एसी बिना कूलर सर्वाइव करना पॉसिबल है एक नॉर्मल इंसान के लिए? एंड व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, योर हार्मोनल चेंजेस आर सो मच, बहुत गर्मी लगती है, यू आर स्वेटिंग अ लॉट, हाउ कैन यू सर्वाइव विदाउट अ मेंटेन्ड टेम्परेचर? सो हैविंग सेड दैट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, इवन फॉर बेबी आप एसी यूज कर सकते हो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, कि आपका अराउंड 25 to 27 डिग्री सेल्सियस आप रूम टेम्परेचर मेंटेन रखो। एकदम से ठंडे रूम से एकदम से बाहर मत जाओ आप। एसी बिकॉज थोड़ा डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। बेबी को सीधे एसी के सामने मत सुलाओ आफ्टर डिलीवरी, अदरवाइज आप एसी यूज कर सकते हो। कूलर और तेज फैन वो आपके जो एयर्स, नॉस्ट्रल्स, बेबी के स्पेशली, उसको ड्राई आउट कर सकता है, सो दे आर नॉट रिकमेंडेड। बट यस, अगर आप फिर भी हर किसी के पास एसी नहीं है ना, तो यू कैन यूज कूलर एंड फैन एज वेल, गर्मी में नहीं सड़ना है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, स्वेटर पहनना जरूरी है क्या, शॉल पहननी जरूरी है क्या? इतनी गर्मी में स्वेटर शॉल पहन के क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इतनी गर्मी में बच्चे को स्वेटर पहनाओगे, स्वेट अ लॉट, बेबी को टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, फीवर आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपने जितने कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना दो, और कॉटन की होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए बेबी के लिए। मदर का जो सिर कवर करना है, आप कॉटन के शॉल से, कॉटन स्टॉल से आप कर सकते हो। वुलन्स पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फायदे के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि मैम आप तो बोलते हो पानी पी लो, पानी पी लो, डिलीवरी के बाद हमें तो कोई पानी ही नहीं पीने देता है, बोलते हैं पेट फूल जाएगा, प्लीज ये चीज क्लियर कर दो। तो भाई इससे बड़ा मिथ मैंने नहीं सुना सच में। कैसे फूल जाएगा पानी? कोई मतलब कैसे, कोई प्रोसेस है इस चीज का? आपके गट में जाएगा, वो अब्सॉर्ब होगा, वो पेट में ही थोड़ी ना रहता है, वो गट से आपके ब्लड में, स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाता है पानी, एंड मोस्ट ऑफ इट इज एक्सक्रीटेड आउट, बिकॉज पोस्टपार्टम में आपके डायूरेसिस होता है, वाटर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टू मेंटेन दैट, आपकी ब्लड सप्लाई, आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो, इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए आपको पानी पीना है। प्लीज इस मिथ में नहीं पड़े। आई हैव सीन पेशेंट्स जो पानी नहीं पीते एंड देन दे एंड अप हैविंग फिशर्स, सिवियर कॉन्स्टिपेशन एंड लैक्टेशन फेलियर एंड मेनी अदर थिंग्स। सो प्लीज इसमें आप ये मत माने। एक और क्वेश्चन था कि एनीथिंग स्पेसिफिक टू बी अवॉइडेड इन पोस्टपार्टम पीरियड, तो वो यही है कि आप किसी और के सुनने पे पानी नहीं पी रहे। क्वेश्चन था कि बेबी के लिए किस तरह के कपड़े लेने हैं, अपने लिए किस तरह के कपड़े लेने हैं अगर मेरी मई में ड्यू डेट है।
सो अगेन कॉटन क्लोथिंग लेनी है, कोई सिंथेटिक कपड़े नहीं लेने हैं, और रोम्पर्स लेना आप अवॉइड करना, सेपरेट होना चाहिए, लाइक अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बेबी क्लोथिंग पार्ट शुड बी सेपरेट. रोम्पर्स में थोड़ा डिफिकल्टी होता है इन चेंजिंग फॉर न्यूबॉर्न्स. And for you can take feeding gowns which are cotton, not synthetic. You can have a cotton shawl, cotton stole, and breathable socks you can have if you want to. Otherwise ऐसे कोई वुलन्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. So I hope हमारी इस गपशप से आपको आपके मोस्टली सवालों के जवाब मिल गए होंगे. मैंगो राजा खा सकते हैं या नहीं, कूलर एसी चला सकते हैं या नहीं, गर्म पानी पीना ही जरूरी है क्या, और यूरिन इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें. सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस जो उस Q&A में मुझसे पूछे गए थे. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो हर वीक इस सीरीज का एक एपिसोड आएगा विद एवरी न्यू टॉपिक. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगले एपिसोड्स के लिए बने रहना डॉक्टर प्रियंका के साथ गपशप के लिए तैयार रहना.